नमस्ते दोस्तों, पहले इस भाई की बात को सुनते हैं। मनुस्मृति सनातन विरोधी है। आइए दिखाते हैं आपको मनुस्मृति। ये है मनुस्मृति। इसके 5वें अध्याय में लिखा हुआ है कि मांस खाने, मद पीने यानी कि दारू पीने और स्त्री प्रसंग करने में कोई दोष नहीं है। और ये खुद अपने मनुस्मृति संविधान को नहीं बताते, जिसमें ये लिखा हुआ है और मांस खाने में, दारू पीने में और स्त्री प्रसंग करने में कोई दोष नहीं है। इस भाई ने मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 56वें श्लोक को तो देखा, पर इस भाई ने उसी अध्याय के 45, 46, 47, 48, 49 यहाँ तक कि 51वें श्लोक को भी नहीं देखा। आइए दिखाता हूँ और आप भी देखना। मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 51वें श्लोक में आता है, अनुमंता विशसिता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकस चेति घातकः। अर्थात किसी भी प्राणी को मारने की अनुमति या आज्ञा देने वाला, मांस को काटने वाला, पशु पक्षी आदि को मारने वाला, मारने के लिए पशुओं को मोल लेने वाला और मांस को खरीदने वाला तथा बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये सब हत्यारे और पापी हैं। इसी श्लोक से यह सिद्ध हो जाता है कि मांस को खाना तो बहुत दूर की बात है, मांस को परोसने वाला और बेचने वाला भी मनुस्मृति ने पापी बताया है। इसके बाद मनुस्मृति अपने 5वें अध्याय के 45वें श्लोक में कहती है, यो अहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्म सुखेच्छया स जीवश्च मृतश्चैव न क्वचित सुखमेधते। अर्थात जो व्यक्ति अपने सुख की इच्छा से कभी न मारने वाले, कभी न मारने योग्य प्राणियों की हत्या करता है, वह जीते हुए और मरकर भी कहीं भी सुख शांति को प्राप्त नहीं करता। अर्थात प्राणियों की हत्या करने वाले को इस जन्म और पर जन्म में दुख को प्राप्त करना पड़ता है। इससे आगे 5वें अध्याय का 46वां श्लोक, 47वां श्लोक, 48वां श्लोक, 49वां श्लोक, 51वां श्लोक, दूसरे अध्याय का 152वां श्लोक, चौथे अध्याय का 246वां श्लोक, छठे अध्याय का 52वां श्लोक, छठे अध्याय का 60वां श्लोक, तीसरे अध्याय के 68, 69वें श्लोक, सारे के सारे श्लोक मांस भक्षण का निषेध करते हैं और मांस खाने वाले को पापी मानते हैं। अरे ये तो छोड़िए, मनु महाराज इसी 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, लशुनम गृंजनम चैव पलांडु कवकानि च अभक्ष्याणि द्विजाति नाम अमेध्य प्रभवाणि च। अर्थात लहसुन, सलगम, प्याज, कुकुरमुत्ता और अशुद्ध स्थान में होने वाले सभी पदार्थ अभक्ष्य हैं, अर्थात ये नहीं खाने चाहिए। अरे जो मनुस्मृति प्याज और लहसुन को भी उसके तमोगुण होने के कारण मना करे, वह मनुस्मृति मांस खाने का समर्थन कैसे कर सकती है? अब इस भाई की बात का भी खंडन करता हूँ। जिस मनुस्मृति का 5वां अध्याय मेरे द्वारा पहले बोले गए सभी श्लोकों के द्वारा मांस खाने का पूरी तरह से खंडन कर रहा है, एक तरफ वही 5वें अध्याय का 56वां श्लोक मांस खाने का समर्थन कैसे कर सकता है? आप स्वयं देख सकते हैं कि मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 45, 46, 47, 48, 49, 51वें श्लोकों में साफ तरीके से मांस खाने का विरोध किया गया है। वही 56वें श्लोक में मांस खाने का समर्थन कैसे कर दिया? यही प्रमाण है कि मनुस्मृति को दूषित करने के लिए इसके अंदर छेड़छाड़ की गई, इसके अंदर श्लोकों को मिलाया गया। नहीं तो आप खुद सोचो ना कि आपस में इतना विरोध एक ग्रंथ में कैसे हो सकता है कि एक तरफ उसी अध्याय में मांस खाने की बात हो और दूसरी तरफ उसी अध्याय में मांस खाने का पूरा विरोध हो। इसलिए मनुस्मृति के जिन अंशों को लेकर आज लोग आपत्ति जताते हैं, उनमें से अनेक स्वयं विद्वानों के द्वारा यह बताया गया है कि ये बाद में जोड़े गए प्रक्षिप्त अंश हैं, मूल मनुस्मृति के नहीं है। मित्रों, हजारों वर्ष पुराना ग्रंथ है, कई शताब्दियों में नकल और संशोधन होना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे विरोधियों ने हमेशा विरोध करने के लिए केवल उन श्लोकों का उदाहरण दिया जिन श्लोकों के माध्यम से उनका कारोबार चल रहा था और उनके आका खुश हो रहे थे, जिनके द्वारा ऋषियों का उपहास उड़ाया जा रहा था। पर जिन श्लोकों को मैंने बताया उनमें से किसी भी एक श्लोक को उन्होंने नहीं बताया। इससे साफ पता लगता है कि वे केवल हमारे ग्रंथों को दूषित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आज मनुस्मृति पर सवाल उठाए जा रहे हैं, आज मां सरस्वती जी की मूर्तियों को विद्यालयों से हटाया जा रहा है, आज फिर से ऐसे लोगों के द्वारा हमारे राम जी पर फिर से दाग लगाए जा रहे हैं। इसलिए हमें जागना होगा। दोस्तों, एक इसी विषय को विस्तार से बताने के लिए एक लॉन्ग वीडियो जल्दी आ रही है, आप उसे भी देखना। जय श्री राम।